नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस प्लानिटरी ट्रेड के अपडेट वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमने प्लानिटरी ट्रेड लिया था उसकी एग्जैक्टली अपडेट क्या है। तो देखिए, ये थी हमारी करंट प्लानिटरी डेट जो कि है 12 अप्रैल 2024। ओके, सो ये प्लानिटरी डेट है और एज़ पर रूल हम क्या करते हैं कि हाई और लो मार्क कर देते हैं और जिस भी साइड मार्केट जाता है उस साइड का ट्रेड ले लेते हैं। सो अभी बहुत से लोगों के बहुत से क्वेश्चन हैं इस ट्रेड के बारे में। ओके, सो इससे पहले देखते हैं कि हम लास्ट टाइम क्या हुआ था। सो लास्ट प्लानिटरी डेट ये थी हमारी। सो यहाँ पे लगभग हमने बाई किया था, मतलब इस लेवल पे। ओके, और इस बाइंग को चलाया था इस जोन तक के। अब ये जोन कौन सा है ये भी बता देता हूँ। ये जोन है ये वाला। अब इस जोन से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता था, इसलिए हमने आपको बोला था कि पोजीशन जो है यहाँ पे एग्जिट कर लो। यानी कि लास्ट प्लानिटरी डेट से हमें इतना प्रॉफिट हुआ था जो कि था लगभग 1000 पॉइंट का। ओके, और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ऐसा आपको बताया था। अब इसका रीज़न क्या है, तो आपने अगर हमारा कोर्स ज्वाइन किया है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स, तो मंथ 2 के कोर्स में क्लियरली समझाया गया है। ओके, अब देखिए, वैसे तो जो मंथ 1 मंथ 2 या मंथ 3 का कोर्स है वो बेसिक लेवल कोर्स ही है। उसमें शेयर मार्केट का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐड नहीं करना चाहिए था। फिर भी दोस्तों हमने आपको एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट सिखाई है, जिसके हेल्प से आप जो है मार्केट के जो रिवर्सल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्विंग ट्रेड, वो आप निकाल सकते हो। ओके, सो देखिए, ये जो जोन था हमारा, ये जोन हमें रिवर्सल देने वाला था, ये हमें ऑलरेडी पता था। ओके, बट इसका इस्तेमाल हमने किस लिए किया, यहाँ से सेल करने के लिए नहीं किया था। जस्ट यहाँ पे जो बाइंग की थी उसके एग्ज़िट के लिए किया था। ओके, क्योंकि वो सेटअप अलग है जो हमने कोर्स में सिखाया है। ओके, सो उसका इस्तेमाल हमें यहाँ पे नहीं करना था। ओके, लेकिन जस्ट आपको आइडिया आ गई होगी कि इस जोन के आसपास जो है मार्केट रिवर्स हो सकता है। ओके, सो अभी देखते हैं इस ट्रेडिंग में हमने क्या किया। तो देखिए, एज़ पर रूल हाई टच किया तो बाय करते हैं, लो टच किया तो सेल करते हैं। मार्केट देखिए नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हो गया, यानी कि देखिए यहाँ पे। अब जनरली जब भी गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट इस लेवल को टच करता ही है। ओके, यानी कि हमारी प्लानिटरी डेट की लो लेवल को अगर यहाँ पे टच किया होता तो हम सेल करते, फिर मार्केट नीचे चला जाता। लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया। मार्केट ने इस लेवल को टच किया ही नहीं, और ये जो ऊपर की लेवल है इसको भी टच नहीं किया। इट मीन्स बाय या सेल करना ही नहीं था। ओके, ये क्लियर रूल है। अब मैक्सिमम लोग ऐसे रहते हैं जिनमें उतावलापन ज़्यादा होता है और उनको किसी भी हालत में ट्रेड करना ही होता है। तो ऐसे ही लोग जो है ज़्यादा अपडेट के बारे में पूछते हैं कि अभी यहाँ पे क्या करना है हर एक दिन। सो दोस्तों, कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि रूल वेरी क्लियर है। रूल का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने प्रिडिक्शंस है वो भी देख सकते हैं, उसमें भी क्लियरली बताया है कि बाय या सेल कहाँ पे किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे किसी भी लेवल को टच नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे बाय या सेल बनता ही नहीं है। ओके, इवन अभी भी मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया है। और नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो है वो तो ऑलरेडी मैंने अनाउंस कर दी है आपके लिए, राइट। सो अभी यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया। अब देखिए, हमने ट्रेड तो नहीं लिया, बट इसमें हमारा फ़ायदा क्या हुआ वो देखते हैं। कि ये मार्केट आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए ठीक से नीचे भी नहीं गया अच्छा, और ठीक से ऊपर भी नहीं आया, राइट। सो इसमें जो है ऐसे मार्केट में एक तो ऑप्शन बायर को फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि प्रीमियम डीके ज़्यादा जाता है, देखिए ये मूवमेंट। और ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनका अगर छोटा स्टॉप लॉस है तो उनकी भी एग्जिट हो जाती है। ओके, सो इसीलिए हमें ऐसे जगह पे ट्रेड करना ही नहीं है। ओके, हमें क्या चाहिए कि मार्केट ऐसे एक डायरेक्शन में जाए। ओके, यानी कि हमारा टारगेट आने तक के, टारगेट अचीव होने के बाद किधर भी जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमें जब तक के टारगेट नहीं मिलता तब तक के मार्केट अच्छे से हमारे डायरेक्शन में जाए। और ये जो मार्केट था ये हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं था, इसलिए हमने ट्रेड नहीं लिया और बच गए। सो इस बार आपको ये सीखने के लिए मिला है कि ट्रेड करने से अच्छा कहाँ पे नहीं करना है ये सीखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके,
कहाँ पे ट्रेड करें ये तो पता होना ही चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, उसके सिवा आप तो ट्रेडर बन ही नहीं सकते। लेकिन कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये पता होना भी ज़रूरी होता है। ओके, सो अभी इस ट्रेड से आपको ये सीखने को मिला है कि कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ओके, सो देखिए ये एग्जांपल आपके सामने है, इसको भी आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके एक प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी लर्निंग की प्लेलिस्ट आपने बनाई होगी यूट्यूब पे उसमें। ओके, इसके अलावा अगर आपको अलग अलग चीज़ें सीखनी है तो मैंने हमारे यूट्यूब पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, जिसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी है, स्ट्रैटेजी भी है, स्टॉक एनालिसिस भी है, ऑडिबल वीडियोस भी है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग भी है, प्रिडिक्शन नाम से भी प्लेलिस्ट है। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमारे कोर्सेज़ को लेके, वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हो, या फिर वो न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स का कोर्स हो, या फिर कुंडली चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन हो, तो उसके लिए मैंने सेपरेटली एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है पेड कंटेंट। और उस प्लेलिस्ट में हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है हर एक सर्विस को, तो वो चेकआउट भी आप श्योरली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके जो भी कॉमन क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी बनाया है, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमने पंचांग लर्निंग सीरीज़ नए से बनाई है, उसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। इसके अलावा जो हमने बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट टाइम होते हैं, उसकी भी एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन है पंचांग सीरीज़ का, तो उसका आंसर मैं करना चाहूँगा कि जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है उस पे जब हमें लगता है कि एक अच्छा सा रिस्पॉन्स आया, तभी उसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे। अब किसी वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया है, वो चेक करने के लिए यूट्यूब पे पैरामीटर होते हैं जो कि हम चेक करेंगे। जब भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स आया पंचांग की सीरीज़ पे, तो नेक्स्ट पार्ट इमीडिएटली आ जाएगा। उसके बाद सेम चीज़ है टाइम के लिए, जो बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट टाइम होता है स्विंग ट्रेड के लिए, उसमें वैसे तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, यानी कि वो टाइम क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे ट्रेड करना है, ये ऑलरेडी बताया गया है। अभी सिर्फ एक चीज़ बची है कि वो टाइम कैसे निकाला जाता है, वो सिखाना बाकी है। लेकिन दोस्तों, उसमें भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो टाइम हम खुद ही आपको निकाल के बताते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो तो आपको हमेशा मिल ही रहा है और उससे बेनिफिट हो ही रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली एक बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ नए से अगर आपको सिखाते हैं, तो उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सीखने का होना चाहिए, ना ही हर एक चीज़ को ट्रेड करने का। क्योंकि एक जो बहुत ही बुरा किस्म का ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, कोई भी नई चीज़ सीख ली तो उसको सबसे पहले ट्रेड करने की कोशिश करता है। अब ऐसे भी लोग श्योरली होंगे जो पंचांग की सीरीज़ को देख रहे हैं और उनको पंचांग को ही डायरेक्टली ट्रेड करना है ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर ऐसा कभी भी नहीं सोचता है कि हर एक नई चीज़ जो हम सीख रहे हैं उसको डायरेक्टली ट्रेड ही करें। क्योंकि जो बैंक निफ्टी का स्विंग ट्रेड है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्लानिटरी डेट थ्रू मिल रही है ऑलरेडी। और कोई पर्सन इंट्राडे के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो उसको WD गान की लेवल भी मिल रही है इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा जो अच्छे स्टॉक हो सकते हैं जिसको आप अपने विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, उनका भी एनालिसिस हमने ऑलरेडी किया है। अगर उनमें कोई अपडेट आती है तो उसका भी अलग से वीडियो बना देते हैं। तो यही तीन जो चीज़ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा जो हम नए से चीज़ें सिखा रहे हैं, वो बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट टाइम हो, या फिर प्लानिटरी टाइम हो, या फिर पंचांग हो, या फिर और भी कोई नई चीज़, तो उनको जस्ट स्टडी पर्पस के लिए ही देखना चाहिए। कभी भी इतना उतावला नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज़ सीखे और पहले ही दिन उसको ट्रेड करने लगे, क्योंकि ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं है। इसीलिए इन बेसिक चीज़ पे ही फोकस कीजिए और नई चीज़ जो हम सिखा रहे हैं उसको जस्ट समझिए, उसको टाइम दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि एक ही दिन में सब कुछ सीख जाए और सब कुछ करने लगे नेक्स्ट डे से। तो हर एक सीरीज़ जो भी हमने नए से स्टार्ट की है, उसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो श्योरली आएंगे। पेशेंस रखिए और वेट कीजिए, जिससे कि आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। अब दोस्तों, अच्छा ट्रेडर बनने की सबसे पहली स्टेप ये होनी चाहिए कि आप प्लानिटरी डेट को कैसे ट्रेड करते हैं ये सबसे पहले सीख लीजिए। इसका सेपरेट वीडियो है एक। उसके अलावा जो 2023 के प्रिडिक्शंस थे उसको भी एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वो भी कम्प्लीटली देख लीजिए, उसको समझिए। और स्टॉक एनालिसिस नाम से जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ के हर एक वीडियो को देखिए ध्यान से और समझिए कि हमने स्टॉक का एनालिसिस किस प्रकार से किया है। अब सब कुछ सीखने के बाद
अगर आपको कुछ नॉलेज लगता है तो वो हमने दिया है इन द फॉर्म ऑफ ऑडिबल वीडियोज़। और अगर आप चाहते हैं तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग जो सीरीज़ है उसको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखने में मदद मिलेगी। और अगर आपको उससे भी एडवांस लेवल सीखनी है तो हमने इसका कोर्स बनाया है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो उसके लिए जस्ट हमें ईमेल कर दीजिए, आपको ईमेल पे ही हम लिंक भेज देंगे। और एक लास्ट अपडेट है दोस्तों, जिन लोगों को भी चेक करना है कि उनकी कुंडली अनुसार शेयर मार्केट में उनको वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि जस्ट कुंडली चेक करनी है, वो लोग जस्ट हमें ईमेल भेज दे सकते हैं। करंटली वो सर्विस तो हमने बंद की है टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन जस्ट हमें ईमेल भेज सकते हैं। जब भी सर्विस रिज्यूम हो जाएगी उस टाइम पे आपको ईमेल रिप्लाई आ जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो श्योरली कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अभी ये वीडियो करते ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।